हेलो जमनाय, वेलकम टू गुरु मायनी टैरो। और ये रीडिंग है सितंबर के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ सितंबर। Eight of Cups, Three of Pentacles, the Moon, and King of Cups। तो हमारे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। फाइनली आपको वो कमिटमेंट मिल सकता है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। ये पर्सन अब सीरियसली इस रिलेशनशिप पर डिस्कशन चाहता है। इनफैक्ट शायद आपके पीठ पीछे ये पर्सन अपनी फैमिली में इस रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस भी कर रहा है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है। ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है। ये प्रोग्रेस चाहता है यहाँ पर। तो अगर आप अपने पार्टनर के पेरेंट्स से नहीं मिले हैं या अभी तक आपकी बात नहीं बनी थी, तो शायद इस वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी बात बन जाए, यहाँ पर कुछ ना कुछ फिक्स हो जाए आपके और आपके पार्टनर के बीच, जैसे कि एंगेजमेंट या मैरिज प्रपोजल कोई। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्ले में आ रही हैं। ओके, आपको 8 ऑफ कप्स मिल रहा है। फाइनली ये सारे कप्स आपके पास हैं। यूनिवर्स आपको वो हर चीज़ दे रहा है जो आपको चाहिए। इनफैक्ट जितना आप ले सकते हैं यूनिवर्स आपको उतना देता जाएगा। यूनिवर्स आपके ऊपर इस वक्त मेहरबान है और आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो 8 ऑफ कप्स आपके पास है। इस समय आप जो मांगे वो आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर द मून का कार्ड है। द मून आपसे कह रहा है कि ठीक है, आप खुश हैं और आपको आपकी ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, पर थोड़ा सा आपको काम रहना चाहिए इस वक्त। हो सकता है कि आप कोई चीज़ मिस कर दे, कोई चीज़ इग्नोर कर दे। जैसे कि कभी कभी ज़्यादा खुशी में इंसान किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है। तो यहाँ पर मून आपसे कह रहा है कि आपको एक बार फाइनल थॉट ज़रूर देना चाहिए कि जो भी अग्रीमेंट आपके सामने पेश हो रहा है, जो भी ऑफर है ये, या जो भी ये पर्सन आपको फ्यूचर के बारे में वादा कर रहा है, वो रियलिस्टिक है कि नहीं। हालांकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो डाउटफुल हो, मगर फिर भी द मून हमेशा आपसे कह रहा है यहाँ पर कि अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखें, ताकि आप चीज़ों को संभाल पाएं या डिटेल में जा सकें। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी है। आप देख रहे हैं यहाँ 8 हाथ में कप है, यानी एक भी हाथ आपका फ्री नहीं है। इनकेस आपको कुछ संभालने की जरूरत पड़ रही है तो आप फ्री नहीं है। ये चीज़ें आपके लिए टू मच हो जाएगी। मुझे लग रहा है यहाँ पर बेसिकली इस रीडिंग का मतलब यह है कि एक साथ इतनी सारी चीज़ें होंगी कि आपके लिए संभालना मुश्किल होगा। तो मून आपको कह रहा है कि एक एक करके चीज़ों को ले जाइए। शायद आप एक्साइटमेंट पे सारी चीज़ों को एक साथ ले जाएंगे और इससे कुछ इश्यू हो सकता है या आप परेशान हो सकते हैं। यहाँ किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स के साथ आई थिंक ये पर्सन अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने को तैयार है। हो सकता है कि पहले ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा हो और ये एक्सपेक्ट कर रहा हो कि ये रिलेशनशिप ऐसे ही चलता रहेगा और वो इसी तरह से इग्नोरेंट बने रहेंगे या इमेच्योर बने रहेंगे। बट किंग ऑफ कप्स यहाँ पर बहुत स्टेबल है और मुझे लगता है कि अब ये अपने लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। ये पर्सन चाहता है अपना फ्यूचर आपके साथ, स्टेबिलिटी चाहता है। अब ये नए चैलेंजेस के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक वो किंग ऑफ कप्स नहीं बनेंगे उनके लिए ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। और आखिरकार अगर उन्हें आपके साथ रहना है तो उन्हें कमिटमेंट आपको देनी ही पड़ेगी। ये चीज़ें इस तरह से नहीं चलेंगी कि वो आपको वेट पर
रखे रहे, वेट करवाते रहे और आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ रहा है और इसीलिए आप किंग ऑफ कप्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने के लिए तैयार है और इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयर रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। King of Swords, the Wheel of Fortune, the Lovers, and Seven of Wands। तो हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से ये पर्सन किंग ऑफ कप्स बन रहा है। हो सकता है कि आपके और इस पर्सन के बीच कोई बात ना हो रही और आप मेरी रीडिंग सुन के सोच रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, ये आपकी सिचुएशन से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। पर अगर आपके रीडिंग में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है भी तो भी मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, क्योंकि आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून देख रहे हैं आप और द लवर्स भी देख रहे हैं। तो इन केस आप किसी ऐसी सिचुएशन में जहां आपका पर्सन आपसे बात भी नहीं कर रहा है या आपके बीच में कम्युनिकेशन है ही नहीं, उस केस में भी द लवर्स का कार्ड यहाँ पर है। ये चीज हमेशा याद रखिए कि आपके और इस पर्सन के बीच का कनेक्शन अभी टूटा नहीं है। द लवर्स का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो फेड हो जाए टाइम के साथ। ओके, ये एक डीप कनेक्शन है यहाँ पर। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स किंग ऑफ कप्स में चेंज होगा क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो आपके पर्सन से सुनने को जरूर मिलेगा। एंड अगर आपका पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है तो इस बार शायद कुछ ना कुछ वो दिमाग में सोच के ही अप्रोच कर रहा है आपको। एंड शायद उन्होंने कुछ डिसीजंस किए हैं जिसके बारे में वो आपको बताना चाहते हैं। और यह कार्ड है हमारे पास सेवन ऑफ वॉन्ड्स का। हालांकि ये पर्सन अपने आप को डिफेंड करेगा। ओके, हो सकता है कि इनकी कोई गलती रही हो, इन्होंने पास्ट में कई बार आपको निराश किया हो और कई बार अपने कमिटमेंट से मुकरे हो सकता है कि आप फिर से इस बात को उठाएं कि क्या वो वाकई सीरियस है, क्या इस बार वाकई में चीज़ें काम करेंगी। हो सकता है पर्सन अपने आप को डिफेंड करे, अपनी गलती मानने को तैयार ना हो। पर चाहे जो भी सिचुएशन है, आई थिंक किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली कुछ तो चेंज जरूर हुआ है एंड ये एनर्जीज हैं तो ये धीरे धीरे चेंज होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी पर्सन एक हफ्ते में या एक रात में बदल जाएगा, नहीं, बट चेंजेस आना शुरू हो गए। ये आपके लिए अच्छी बात है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका वेट कर रहा है, तो इस बात को लेकर श्योर रहिए कि डेफिनेटली आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपके साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है। द लवर्स के साथ आपकी रोमांटिक लाइफ ब्लेस्ड रहने वाली है और आप डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। Heart healing. Morning now has had its time. Do not pay the single dime. Emerge from the darkness. A new day starts. Let the light embrace the healing heart. आपको कहा जा रहा है कि बुरा वक्त गुजर चुका है, बुरा वक्त आपका बहुत समय ले चुका है, आपने बहुत सफ़र किया है
तो अब उस बुरे वक्त को याद मत कीजिए, ना उस बुरे वक्त को कोई अहमियत दीजिए, क्योंकि इसको अहमियत देने से आप अपने लाइफ का कुछ और वक्त ज़ाया कर देंगे। इससे अच्छा है कि एक नए दिन को वेलकम करिए, नई शुरुआत को एक्सेप्ट कीजिए और आपका हार्ट हील होगा। आप नई फीलिंग्स को फील कर पाएंगे और एक हैप्पी बिगनिंग होगी। तो ये थी रीडिंग सितंबर के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।